बीपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी 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 जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, जब तक जेल में चना रहेगा, इससे नारा लगाने की FIR से डरवाते हैं। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। बीपीएससी डाउन 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 डाउन, बीपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, 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 जाना होगा। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, हम क्या चाहते, तुम क्या चाहते, हम सब क्या चाहते। एग्जाम लेकर रहेंगे, एग्जाम लेकर रहेंगे, एग्जाम करवा के रहेंगे, एग्जाम लेके रहेंगे, एग्जाम करना होगा, करना होगा, तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, एग्जाम करना होगा, करना होगा, करना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है प्यार कितना बाजुए का दिल में है। भाई वो बाजा ठीक नहीं हुआ क्या? अरे भाई क्या हुआ? शांत है बहुत सर, शांत है बहुत, शांत है बहुत, कुछ सोच नहीं, दिमाग लगा रहे हैं। हमको तो शांत रहना पड़ता है, जब आप शांत रहते तो अच्छा निर्णय लेते। क्या लग रहा है आज बैठेंगे तो इंसाफ होगा? बिल्कुल 100%। बिल्कुल, चलिए। छोटे बच्चे नहीं, आज डर नहीं लग रहा कि लाठी आप पर भी चल सकता है? लाठी कौन मारेगा? तुम लाठी सपोर्ट में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ऊपर वाले क्या चाहते हैं, अरे तुम क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सिर्फ आरामी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पिछड़ कर देना भाई, पिछड़ कर डाउन 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 down, 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 BPSC down, 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 BPSC down, 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 BPSC down, 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 BPSC down, 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 BPSC down, down, सरफराजी की तमन्ना देखना है ताकत कितना, सरफराजी
दिल की तमन्ना देखना है ताकत कितना We want लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे We want दोस्तों सब लोग अब बैठो जितने लोग भी हैं उनको बता देते हैं कि रवांशी से बहुत दूर है बाहर खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है बीपीएससी काम डाउन बीपीएससी काम पूरे भारत में बताएं वहाँ का जो क्वेश्चन होगा हार होगा या पत्र बीपीएससी काम डाउन बीपीएससी काम डाउन अरे हम क्या चाहते हैं अरे हम क्या चाहते हैं तुम क्या चाहते हैं तुम क्या चाहते हैं बीपीएससी काम डाउन बीपीएससी डाउन 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 डाउन अरे हम क्या चाहते हैं अरे हम क्या चाहते हैं देखिए जो जिस दिन परीक्षा होना था उस दिन परीक्षा हंगामा देखने को उसके बाद जिस परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम था लेकिन देखिए अब छात्रों और अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरा एग्जाम को ही करना होगा और दोबारा एग्जाम लेना होगा और इसको लेकर देखिए आज बिहार भर के तमाम जो छात्र हैं दूसरे राज्य से भी जो छात्र हैं वो पटना पहुंचे हैं तमाम छात्रों के साथ में शिक्षक भी मौजूद हैं कि आयोग को हर एक बिंदु पर जांच करनी चाहिए और आयोग की मांग है कि एग्जाम को पुनः लिया जाए दोबारा लिया जाए कहीं आयोग पर इस पर विचार करना होगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो छात्र जो अभ्यर्थी है उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि अगर दोबारा एक परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम वो लिया जाएगा इससे भी देखिए जब 11 बजे शुरू हुआ था जब 11 बजे ये आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम बहुत कम अभ्यर्थी थे लेकिन जैसे जैसे करके तुरंत लोगों ने देखना शुरू किया कि इतने सारे छात्र आ रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके सारे छात्र आने लगे। और अगर आप देखेंगे तो गर्दनीबाग का जो ये पूरा जो धरना प्रदर्शन स्थल है ये पूरी तरीके से फुल हो चुका है और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप कुमार भी है और यहाँ पर देखेंगे तमाम छात्राएं हैं तमाम जो छात्र हैं वो भी है। और आइए वैसे में स्पेशल ट्रीटमेंट अगर दिया जाए उसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर भी भरे हुए हैं सारे छात्र। जो नहीं किया यहाँ जो क्वेश्चन नहीं मिला
तो तमाम लोग हैं यहाँ पर गर्दनी बाग में और सभी बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम, बस री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। सीधे स्टूडेंट लोग ऐसा डिमांड करते हैं, बोलते हैं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि नॉन सीरियस लोग डिमांड क्यों नहीं करेगा? हर बच्चा डिमांड करना चाहिए अभी के समय में। हर कैंडिडेट को, जितने भी यूपीएससी बीपीएससी के हैं, सबको समझना चाहिए इस चीज़ को लेकर के सरकार नॉर्मलाइजेशन को है। अच्छा, एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, आपके में है कि नहीं बताइएगा प्लीज़, कि अगर फिर से एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है और ये जो परीक्षा होगा, बापू परीक्षा परिषद का, तो आयोग के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर चेंज होगा तो ऑब्वियसली कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये कंफ्यूजन आपको भी है कि नहीं दिमाग में? कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा? मेरा यही कहना है कि आयोग के जो सर हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप नॉर्मलाइजेशन का पहले बात बताते हैं, फिर कैंसिल करते हैं। फिर जो आप बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम होगा, 12-13 हज़ार जो स्टूडेंट थे बापू सभागार में, उनका जो एग्ज़ाम होगा तो वो किस आधार पे होगा? आप जो है कि टीयर 3 का एग्ज़ाम ले रहे थे, जो क्वेश्चन का लेवल था उनका, अब फिर अभी आप जो इनका एग्ज़ाम लीजिएगा, फिर जो जितने भी स्टूडेंट हैं उसका किस लेवल का आप एग्ज़ाम लीजिएगा? तो इससे बेहतर है ना कि बीपीएससी आयोग पे सवाल उठे, इससे बढ़िया है बीपीएससी इस एग्ज़ाम को कैंसिल करे, फिर से री एग्ज़ाम ले, क्योंकि सब आप बहुत देर से यहाँ पे हैं झंडा लेके हाथों में, क्या लग रहा है सर कि कुछ होगा कि नहीं? आयोग को एक बात करना चाहते हैं, तो न्याय अगर को आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम धरती रखो अपनी तमाम। लेकिन सर आयोग दुर्योधन हो गया, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आयोग के साथ यही हुआ सर। क्लास 9 के पॉलिटी में ही इक्वलिटी पढ़ने का है, राइट टू इक्वलिटी, और आयोग को ये पता ही नहीं चल रहा है कि एक ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग एग्जाम कैसे लीजिएगा, आप कैसे बराबर फील्ड पे आप दौड़ाइएगा। लेकिन आयोग को ये नहीं समझ में आ रहा, वही हम लोग समझाने आए, क्योंकि हम लोग बुद्ध और महावीर की धरती से आए। यहाँ जब बुद्ध और महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप गुजरात से जब आए हैं तो आपको भी ज्ञान पटना से। सेंटर आपका कहाँ पड़ा था? मेरा पड़ा था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में आपको लेट मिला या कुछ गड़बड़ियाँ कुछ मिला? मुजफ्फरपुर में एक गड़बड़ियाँ मुझे सामने, एक तो चैम्बर नहीं काम कर रहा था वहाँ। क्या लग रहा है जो डिमांड कर रहे हैं आप लोगों को पूरा होगा? अवश्य पूरा होगा, फिर भरोसा है जस्टिस पे। भरोसा। चलिए बिल्कुल, देखिए जो लोग आपको दिख रहा होगा, देखिए जितने भी लोग लाइव में दिखाते हैं कि माहौल किस तरह का है और किस तरह से सारे लोग लोगों को ओए हाँ नहीं हाँ ठीक है, करते हैं। हमारा बिहार वैभव का सर्वनाश हुआ। जयप्रकाश की पावन धरती पर छात्रों के सपनों का इंतकाल हुआ।
पढ़े लिखे लड़के हैं, अलग जगहों पर पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग राज्यों से नहीं, अलग अलग इलाकों के बच्चे हैं, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। सारे के सारे इनके माता पिता भी बिहार में बड़े प्रशासन बने हुए हैं। चलिए रहमांशु साहब इस वक्त हमारे साथ है। गर्दनीबाग घटनास्थल पर अभ्यर्थियों के समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। इनका भी साफ साफ कहना है कि अभ्यर्थी जब तक डटे रहेंगे, रहमांशु सर का समर्थन रहेगा। अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं और जो मांग है अगर आयोग मान लेते हैं तो अभ्यर्थी शांतिपूर्वक अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। फिलहाल इसको नहीं अपने रहने दिन मिनट हो गया। और बाप रे बाप, रहमांशु सर आए हैं बच्चों के बीच, कह रहे थे कि अगर शिक्षक जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कौन शिक्षक जाएंगे? जो भी शिक्षक जाएंगे अच्छा भाई ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये सारे के सारे यूपीएससी, आप लोग की चूंकि बीपीएससी के स्टूडेंट रह चुके हैं, यूपीएससी के रह चुके हैं, ये हमारे छोटे भाई है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। तो तुम्हारे भी समस्या आएगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ। शुरुआत की थी सत्याग्रह की सर, से देखा जा रहा है। शिक्षक नहीं है भाई, हम इनके बड़े भाई हैं। शिक्षकों को संदेह की दृष्टि से देखिए। नहीं, जिस तरह से वीडियो पे भी कमेंट आ रहा है कि रहमांशु सर से बात कीजिए, आप कह रहे हैं बड़े भाई हैं, और शिक्षकों को लेकर के सरकार की हो या आयोग की, दोनों ने काफी हठधर्मिता दिखाते हुए शिक्षकों को भी कटघरे में खड़ा किया है। बिल्कुल, जो गलत शिक्षक है उनको कटघरे में नहीं, उनको जेल के पीछे होना चाहिए। तो आपको भी लग रहा है कि शिक्षक इसमें जो पिछला प्रदर्शन हुआ था उसमें कुछ गलत किया? नहीं, वो शिक्षक प्रदर्शन उनकी बात नहीं की जा रही है। अच्छा, भड़काने की बात की जा रही है। जो परीक्षा में संलिप्त है उन लोगों की बात की जा रही है। जो प्रोटेस्ट में लोग आए थे उनकी बात नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का अगला पड़ाव या इसका आगे की रूपरेखा क्या होगी? ये प्रोटेस्ट नहीं, हम लोग का रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट की कोई रूपरेखा नहीं होती। हम लोग अपने माता पिता से तब तक आग्रह करते हैं जब तक मान लगे। क्या कुछ रुख ऐसा लग रहा है? बिल्कुल 100% हम लोग की बातें सुनी जाएंगी। प्रशासन कह रही है ऑर्डर नहीं है इन लोगों के पास। प्रशासन हम लोग के पक्ष में है, ऑर्डर है। ऑर्डर है सर, हम लोग कोई गलत काम करें तो गलत काम के लिए ऑर्डर देना पड़ता है ना। ये सब अपना ही जगह, अपना घर हम लोग बैठ सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है सर, अभी तक जिस प्रकार से अड़ियल रवैया अपनाए हुए चेयरमैन साहब, इस बार मानेंगे? जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया सर 6 तारीख को आप लोगों ने, लाठियां खाई, उस टाइम तो आपकी 2 मांगे मानी नहीं गई थी बाकी की। सर अभी क्या लग रहा है? जो है बाद में शामिल की गई थी, पहले नहीं शामिल की गई थी। लेकिन जब प्रोटेस्ट किया तो शाम को ही उनका मैसेज आ गया, शाम को इन्होंने बात मान ली। तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग की सारी बातें मान ली जाएंगी। आधार कितना मजबूत है परीक्षा रद्द कराना? बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखिए हम लोग जो है तथ्यों को बहुत सारे लड़के लेके आए, खुद कहने को तैयार है, कोई डर नहीं है किसी में। और उनके पास CCTV कैमरे सबका चेक कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो सील बंद लिफाफा दिखा रहे थे। क्या सील बंद लिफाफा? ये फट नहीं तो सकता। आप लोग ने तो फाड़ के दिखा दिया, आप ही मीडिया कर्मी ने तो फाड़ के दिखाया उसको, छात्रों ने तो नहीं फाड़ा। तो फिर उनसे प्रश्न करना चाहिए। और तो देखिए रहमांशु सर भी आगे हैं, और रहमांशु सर क्या कुछ कह रहे थे। और देखिए इधर जाएंगे तो आप बच्चों को देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं, और उसके साथ छात्र नेता दिलीप भी है, और छात्र नेता दिलीप जो है अगुवाई कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए अब सीधे बातचीत उनसे करवाते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अरे जाए दो महाराज। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाज उनके पास पहुंचे। नहीं समझ रहा है, हमको तो समझ में आपको तो करना चाहिए। छात्र नेता कौन है? बात करेंगे उसके बाद। आप साइड हो जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप मुड़ के बैठिए थोड़ा सा। ध्यान लो अनिकेत। विवेक, बीपीएससी द्वारा आयोजित सत्र परीक्षा को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन चरम पर है। परीक्षा से पूरे ही छात्र अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। जब परीक्षा पूरी तरह से आयोजित कर दी
गई है, उसके बाद एक बार फिर से छात्र अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। और इसके बाद बता दें कि यहाँ से शरण बनाए थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद छात्र नेता दिलीप फिर से एक बार अभ्यर्थियों के बीच है। दिलीप जी, आपको जेल भेजा गया आंदोलन के दौरान, एक बार फिर से आप छात्र अभ्यर्थियों के साथ हैं। क्या मामला है, क्या किस तरह से करना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे परीक्षा में आप देखिएगा तो लगता है जैसे बहुत बड़ा खेल हुआ। जिस तरह क्वेश्चन का लेवल था कि बिहार में सिपाही भर्ती का भी लेवल उससे ऊपर है। अभी अगस्त महीने में परीक्षा हुई है, उससे पहले भी परीक्षा हुई थी पिछले साल, तो उसका जो लेवल है और 17वीं का लेवल है, उसको देखने से ही लग जाता है कि पटना के जो कुछ रंगा सियार बहुरूपिये हैं उनके लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या ये सामान्य घटना है या कोई सेटिंग हुआ है, इसकी भी जाँच हो रही है। रंगा सियार है, बहुत लोग हैं कोचिंग शिक्षक। 30 अक्टूबर के मीटिंग में नॉर्मलाइजेशन का समर्थन होता है और उसके बाद अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग होने होती है, लेकिन नहीं होता। आप नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं 30 अक्टूबर के मीटिंग में, फिर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में जो आंदोलन होता है उसमें चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा केंद्र का मामला नहीं है। ये 11 अभ्यर्थियों को स्पेशल ट्रीटमेंट खगड़िया में दिया गया, अखबार में खबर छपी, वो तो 11 दिख रहा है, हो सकता है वैसे हजारों लोग होंगे। क्या परीक्षा केंद्र के में भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया कुछ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और पूरे परीक्षा केंद्र का 912 केंद्र CCTV फुटेज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का जारी होना चाहिए और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। री एग्जाम हो सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसे निष्पक्षता से कराई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आ रहे हैं किस तरह से कदाचार खड़े में आ रहा है, तरह से पीछे कर रहे हैं, फैला के रखो। लेकिन और कह रहे हैं कि सामाजिक तत्व कैसे पहुँचे? ये तो BPSC इसका जवाब देगी ना। सेंटर तो BPSC ने दिया है, सेंटर तो अभ्यर्थियों ने खुद नहीं लिया है। तो BPSC इसका जवाब दे कि सारे उपद्रवियों को चुन चुन के आपने सेंटर बापू परीक्षा केंद्र पर कैसे दे दिया। ये तो BPSC इसका जवाब दे सकती है ना। अरे जो कह रहे हैं बार बार नॉन सीरियस, तो मुझे तो सबसे बड़ा नॉन सीरियस BPSC के चेयरमैन लगते हैं कि कभी कुछ बोलते हैं। इससे बड़ा नॉन सीरियस के चेयरमैन आते हैं। आज आपके आंदोलन में कोई सर तो उनसे जाके पूछिए ना, उनसे पूछिए कि जब परीक्षा रद्द कराने के लिए है, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, धांधली सेटिंग के खिलाफ आंदोलन है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक वीडियो तक बनाए, क्यों नहीं एक पोस्ट तक किए? क्या मामला है? अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा तो क्यों नहीं बोले? और जब नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हो रहा था तो आ गए थे चेहरा चमकाने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आ गए। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आंदोलन में तो वो लोग भी शरीक थे, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। छात्र नेता दिलीप को अरेस्ट कर जेल में भेज दिया गया। या कहीं बहुत बड़ी पॉलिटिक्स तो नहीं है? तो सबको दिख रहा है कि बहुत बड़ी साजिश हुई मेरे साथ कि एकलौता दिलीप कुमार को क्यों जेल भेजा गया और वो भी 6 दिन तक जेल में रहना पड़ा। कौन सा अपराध दिलीप कुमार कर दिया भाई? यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, इसमें कौन सा अपराध हम कर दिए भाई? हम मेरा जहाँ भी वीडियो देखिएगा, हमने इतना तक कहा कि पुलिस अगर लाठी भी मारती है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, लाठी खाना है। बता दीजिए पूरे इंडिया में जो भी आंदोलन होता है कोई ऐसा बोलता हो, उसके बाद भी हमें टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तब क्या कहिएगा? साजिश तो हुआ है। आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार हुई कर रही है कि पूरे आंदोलन में शरीक नहीं। अब ये तो आप उन्हीं लोगों से पूछिएगा जो झूठी गिरफ्तारी का खबर चलवाते हैं, हॉस्पिटल में जाके बच्चियों की ICU में जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लगा रहता है, फिर जूस पी लेते हैं कुछ लोग। तो पता नहीं अब कैसे इलाज चल रहा है। उस हॉस्पिटल में भी जांच होना चाहिए कि भाई फर्जी आप काम करते हैं, तो उसमें भी जांच होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों का जब तक डिमांड पूरा नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग। बिल्कुल पूरी परीक्षा रद्द हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए, सभी अभ्यर्थियों को एक साथ फिर से री एग्जाम हो और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच। रहने दीजिए, व्यवस्था करने की गर्ल्स लोग को आगे कीजिए ना, सब इधर उधर हो जा रहा है ना। गर्ल्स लोग को बोले या तो वहीं बैठा, एक जगह कहीं बैठा दीजिए, या तो वहीं बैठिए, सब एक जगह रहेगा तो भीड़ लगेगा गर्ल्स का। चोट भी लगी थी,
जेल के आने के बाद फिर से धरना स्थल पे है, डर नहीं लग रहा आपको? देखिए डरना क्या है, हम लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं ना, संवैधानिक हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन का, और कोई माई का लाल हमसे अधिकार नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। जेल भेज दे सरकार अलग चीज है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं छीना जा सकता। अगर जेल जाने से डर जाते गांधी जी, भगत सिंह और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जेपी डर जाते, तो क्या देश आजाद होता? नहीं होता। सही काम के लिए जेल जाना पड़े तो उसमें डर नहीं होता, उसमें बेइज्जती नहीं होती, उसमें सम्मान मिलता है। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, हम लोगों का डिमांड है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा, पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा हो, री एग्जाम हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए और 912 केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। 11 अभ्यर्थियों को जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया खगड़िया में, उसकी भी जांच हो। बापू परीक्षा केंद्र पर जो क्वेश्चन कम हो गया, कैसे कम हो गया, वो क्वेश्चन किसके पास गया, कहाँ था क्वेश्चन, इसकी भी जांच हो। और खगड़िया में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात अखबारों में छपी है, तो क्या सेंटर के अंदर भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। और पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ दोबारा परीक्षा होती है और 13 दिसंबर की अपेक्षा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12,000 स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इजी क्वेश्चन होता है तो 911 केंद्र पर जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए लाखों, उनके साथ अन्याय होगा। ये 12,000 स्टूडेंट के मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो पीटी में लग जाएंगे, तो इनके साथ अन्याय होगा। तो किसी के साथ अन्याय ना हो। और क्वेश्चन का जो लेवल था 68 का देखिए, 69 का देखिए, सिपाही भर्ती का बिहार में देखिए, दरोगा का देखिए, सबसे नीचे लेवल का था। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वेश्चन किसने सेट किया, किससे सेट करवाया गया। पटना के जो कुछ कोचिंग शिक्षक है बहुरूपीय रंगासियार, उनके पढ़ाने का जो लेवल है उसी लेवल का क्वेश्चन भी है। बीपीएससी कही है कि असामाजिक तत्व थे सेंटर पे, वो लोग तो असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? गेट पर चेकिंग हुआ, मोबाइल अंदर कैसे चला गया, वीडियो कैसे बन गया, और सभी असामाजिक तत्वों का सेंटर उसी केंद्र पर कैसे हो गया? बीपीएससी ने सेंटर दिया ना, सेंटर तो अभ्यर्थियों ने नहीं लिया होगा अपने मन से, बीपीएससी ने सेंटर आवंटित किया, तो सारे लोग वहीं कैसे चले गए? और बीपीएससी ये बताएं कि जब आप बोल रहे थे कि क्वेश्चन सब जगह पहले ही पहुंचा दिया गया है, कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया था किसी केस में, तो फिर वहां कम कैसे हो गया? क्वेश्चन पहुंचा क्यों नहीं? तो वो क्वेश्चन आखिर गया कब, किसके पास गया? ये तो जांच का विषय है ना। नॉर्मलाइजेशन आंदोलन में खान सर, रहमान सर भी यहाँ पहुंचे थे गर्दनीबाग, आज नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? और अब क्या बताएं, आज नहीं आई तो अभ्यर्थियों से पूछिए, आप अभ्यर्थी बताएं। जब लड़ाई हुई थी तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे ना, वो ब्रिटिश का भी साथ दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि जब 1857 का आंदोलन हुआ था तो उसमें बहुत सारे ब्रिटिश का साथ दिए। वैसे लेकिन आयोग नहीं मानेगा, साफ सुथरा काम हुआ। जब साफ सुथरा हुआ तो बापू परिसर पे कैंसिल कैसे हुआ? क्वेश्चन सभी को क्यों नहीं मिला? और जो क्वेश्चन नहीं मिला, जितने अभ्यर्थी को, उनका क्वेश्चन कहाँ गया, किसके पास गया? क्या ये कहीं पेपर लीक का मामला तो नहीं है? जांच होनी चाहिए। और मोबाइल अंदर कैसे गया, वीडियो कहाँ से बन गया? आखिर परीक्षा आप लेना है, जितने अभ्यर्थियों को अपना क्वेश्चन तो दीजिएगा ना। ये तो बड़ा अजीब लगता है। और इसके अलावा भी आप देखिए 912 केंद्रों पे आप देखिए, खगड़िया का ये आया है बात सामने, अखबार में छपी कि 11 अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। वहाँ सर्किट हाउस में या कहीं स्पेशल व्यवस्था थी, तो क्या परीक्षा स्पेशल व्यवस्था? तो इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्वेश्चन का जो लेवल है वो पटना के कुछ बहुरूपीय रंगासियार के पढ़ाने का जो लेवल है वो लेवल है। सारे मामले की जांच हो, चेयरमैन को हटाया जाए, पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए लिया जाए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन का कुछ अभ्यर्थी के रूप में अंदर कुछ धांधली करने पहुंच गए थे, उन पर कार्रवाई होगी, वीडियो फुटेज चेक हो रही है। तो ये किस तरह की धांधली? तो चेयरमैन बताए ना किस तरह की धांधली वो लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नहीं मिला, ये धांधली हो गया। कह रहा हूँ ना कि पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ आर्थिक अपराध इकाई पटना से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दिशा निर्देशन में एक न्यायिक जांच करा ली जाए, तब तो पता चलेगा चेयरमैन क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोले, इससे मतलब नहीं है। जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि वास्तव में क्या भी अन्याय होगा। अगर आसान पूछ दिया 13 दिसंबर
इसलिए मान रही थी बीपीएससी कह रही थी टीआरई 3 का पेपर लीक नहीं है, फिर परीक्षा रद्द करना पड़ा। बीपीएससी तो बापू परीक्षा केंद्र पर भी मान रही थी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, तो 15वीं तक तो ने सिर्फ हंगामा किया, फिर परीक्षा क्यों रद्द हुई। तो बीपीएससी क्या कर रही है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो वर्तमान चेयरमैन है जब से आए हैं अभ्यर्थियों को परेशान ही किए, हमेशा परेशान किए हैं। इनको पद से हटाया जाना चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं के बातों को ध्यान से देखिए, संज्ञान लीजिए, बीपीएससी के चेयरमैन को हटाइए और पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक साथ करवाइए। आप जेल से छूटे, पहली बार प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर नहीं डर लग रहा है कि फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा? आप ये तो सरकार जवाब देगी, इसका प्रशासन जवाब देगी कि मेरे साथ वो क्या करेंगे, लेकिन आपका सवाल हमसे है कि डर नहीं लगता, तो डरना किस चीज के लिए है? लोग चोरी करके जेल जाते हैं, भ्रष्टाचार में कई अधिकारी जेल में है, तो वहां पे बदनामी होती है कि गलत काम कर, लेकिन सही काम के लिए आप जेल जाइएगा तो आपको सम्मान हर जगह मिलेगा। कोई चोरी करके भी जेल में बंद है ना तो भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। गांधी जी जेल गए, सरदार पटेल जेल गए, जेपी जेल गए, हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, आज उनका नाम आदर्श के साथ लिया जाता है। तो जेल जाने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, सही काम के लिए जेल जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत काम नहीं करना, सही चीज के लिए लड़ना है। और हम सच्चाई के रास्ते पे चलते, सत्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो सत्य के राह पे चलते चलते जेल जाना पड़े, कुछ भी हो जाए, परिणाम की चिंता नहीं है। और क्या कुछ बोलना है तो बोलिए। क्या बेहतर है? देखिए, ये मामला जो है सबको पता चल चुका है कि बीपीएससी 17वीं में बड़ा खेल हो रहा। हम पहले से कहते आ रहे थे कि 17वीं बीपीएससी में जीएम 136 डीएसपी का जो सीट आया, क्वेश्चन नहीं मिला सभी अभ्यर्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को नहीं मिला क्वेश्चन। तो आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं मिला, उनका क्वेश्चन गया कहाँ, ये जांच का विषय बनता है। क्या कोई सेटिंग का मामला है, पेपर लीक का मामला है, क्या है? शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं की या बीपीएससी के लोग इन्वॉल्व है, इन सभी मामलों की जांच हो, पूरी परीक्षा रद्द हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए, पूरी परीक्षा रद्द हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम एक साथ हो। अगर सिर्फ 12,000 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा एग्जाम होती है तो उससे क्या होगा कि 13 दिसंबर की अपेक्षा अगर टफ क्वेश्चन पूछ दिया दोबारा एग्जाम में तो फिर उनके साथ अन्याय होगा 12,000 के साथ। अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा आसान क्वेश्चन रहेगा तो फिर ये 911 केंद्र वालों के साथ अन्याय होगा। ये 12,000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ परीक्षा होती है तो इनको मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो भी अन्याय होगा इनके साथ। तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर मिले, इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। और जब बापू परिसर में ऐसा हुआ है राजधानी में, तो बिहार के अन्य जिला में क्या होगा, ये तो जांच होना चाहिए। ये तो मामला सामने आ गया, जहां से मामला सामने नहीं आया, खगड़िया में 11 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अखबार में छपा। इस तरह से और भी कहीं कहीं हो सकता है। तो पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ आर्थिक अपराधिकार से या सीबीआई से या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिशा निर्देशन में जांच होगी। भैया एक बात आप बताइए कि जो जैसे कि आयोग जो 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम होगा, तो मान के चलिए क्वेश्चन जब आउट हुआ था तो अभी जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो ये तो व्हाट्सएप के जरिए तो अन्य सेंटर पे भी पहुंच सकता था। बिल्कुल, आप क्वेश्चन भेजने की जरूरत कहाँ है, आंसर भेजा जाता है आजकल। जो जब क्वेश्चन तैर रहा है और मोबाइल लेके एक सेंटर पे अंदर गए हैं लोग, तो और सेंटर पे भी हो सकता है मोबाइल लेके गए हो, इसकी जांच होनी चाहिए, आंसर तो भेजा ही जा सकता है। फिर आयोग 12,000 के कैसे लेगा, जबकि अन्य सेंटर पर भी तो ऐसा हुआ है ना घटना। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि पूरी परीक्षा रद्द हो, इसीलिए हम कह रहे हैं पूरी परीक्षा रद्द हो और पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कहीं क्वेश्चन जो लेवल जो था, इससे कहीं जो रंगा सियार टीचर है वो कहीं पहले से ही तो क्वेश्चन सेट करके बीपीएससी को दे नहीं दिया था कि जिसके वजह से इतना हल्का जो यही तो हम लोग जांच के लिए कह रहे हैं ना कि जांच हो कि 17वीं बीपीएससी से पहले 69th का हुआ, 68 का हुआ, सिपाही भर्ती परीक्षा हुई, सिपाही से भी कम लेवल का क्वेश्चन, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन का असर हो रहा चाहिए, एक पुलिस का भी जो परीक्षा होता है इससे हार्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो बीपीएससी में ये लोग जो धांधली सेटिंग कराकर, और पटना में सबसे बड़ी चीज है कि टीचरों का एक चल पड़ा है कि बच्चों का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराया जाए और लोगों को भर भी किया जाए। कोई यहाँ टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, खाली नौटंकीबाजी कर रहा है और उन लोग का सिर्फ फेमस होना है और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराना है। ये पटना में हम लगभग 2 सालों से देख रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा है रंगा सियार बहुरू के जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करते हैं बीपीएससी ऑफिस में जाकर, वो आंदोलन होता है नॉर्मलाइजेशन के विरोध में, तो चेहरा चमकाने के लिए कोचिंग का प्रचार के लिए आते हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी 17वीं का उसी के पढ़ाने के लेवल के बराबर है। हमने तो पहले ही कहा था कि रेलवे ग्रुप डी के टीचर हैं ये लोग,
और उससे बीपीएससी सलाह ले रही है। हमको उम्मीद नहीं है कि अगर इन लोग को यही लेवल का क्वेश्चन, ये लेवल का जो पूछा है, ये लेवल वो भी नहीं बना पाएगा, ये 50% नहीं बना पाएगा। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और अपना काम करता हूँ इन लोग के साथ, जो हम करते हैं हमारे साथ तुम 150 क्वेश्चन हमारे साथ बनाओ, अगर तुमसे 72 नहीं बनाए तो हम प्रतिशत हार मिलेंगे, तुम लोग हमसे बेहतर। ये कुछ कोचिंग माफिया है, अभी के 3 कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में संलिप्त है, उनका नाम उजागर होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, से ज्यादा, क्योंकि ये लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। उन सब पे कार्रवाई हो, 3 ही नहीं हो सकता, और भी हो जी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अरे जहाँ भी हुआ उसका नाम बताइए आप। छात्र जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम देने तक और रिजल्ट के बाद तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, छात्र आयोग को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आयोग छात्र को नहीं समझ पा रही है? देखिए, सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, बस आयोग है इसमें तानाशाही कर रहे हैं। और आयोग जो है नॉन सीरियस बनी हुई है, आयोग के चेयरमैन नॉन सीरियस है, उनको अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है। कोचिंग शिक्षकों से, प्राइवेट कोचिंग माफियाओं से मिलते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं। पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम आ रहा है कि पेपर लीक है, तो क्या 30 अक्टूबर के मीटिंग में वो कोचिंग वाले थे? बीपीएससी के चेयरमैन क्या इसकी गारंटी लेंगे कि वो नहीं थे? कैसे आप प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं? और ये जो लेवल है क्वेश्चन का, आप देखिए, जो रंगा सियार बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक पटना के हैं, उनके पढ़ाने के लेवल का है, बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं। सिविल सेवा का, सिपाही भर्ती से भी नीचे का लेवल का क्वेश्चन है। हम सब की एक ही मांग है, पूरी परीक्षा रद्द हो, 17वीं री एग्जाम हो सभी अभ्यर्थियों के लिए। क्वेश्चन का लेवल जो है सिविल सेवा के लायक होना चाहिए, जैसा 68, 69 में था वो लेवल होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल जैसे बीपीएससी का, मतलब आपके मुताबिक जो है वो क्वेश्चन जो बीपीएससी के लेवल का नहीं है? बिल्कुल नहीं है, अभ्यर्थी से आप पूछिए ना, अभ्यर्थी बता दीजिए। इसलिए इसकी भी जांच हो कि क्वेश्चन जो सेट हुआ है किन लोगों ने किया है। क्या किसी कोचिंग माफिया के द्वारा सेटिंग कराया गया, क्वेश्चन सेट कराया गया, कुछ प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के द्वारा कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, बजाय किसी अच्छे आदमी को चेयरमैन बनाया जाए। अच्छा, आयोग जो है जब 13 तारीख को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो दावा करती है कि हमारे जो क्वेश्चन है निजी चैनल के रिपोर्टर के हाथों को प्रश्न पत्र का पत्ता है और वो एक झटके में उसको फाड़ के बाहर निकाल देता है। इसी से पता चलता है कि बीपीएससी चेयरमैन कितने सीरियस हैं, नॉन सीरियस है ना। अफवाह तो ये फैला रहे हैं, अफवाह फैलाए ना, झूठ बोले। अफवाह का क्या मतलब, झूठ बोलना? ये तो पूरा मीडिया के सामने झूठ बोले, फायर होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी पटना में जब आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे सभी अभ्यर्थियों को, वो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये जांच किसके पास था? क्या पेपर लीक का मामला है, सेटिंग का मामला है, सेंट्रल मैनेजर का मामला, क्या मामला है? पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है, बड़ी लापरवाही है। जो कोई भी छात्र अगर उपद्रवी ही है, मान लेते हैं, ठीक है, उपद्रवी ही है, लेकिन वो मोबाइल लेकर के सेंटर के अंदर कैसे घुस गए? कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है। अब क्या है, ये तो जांच होना चाहिए ना। क्या सेटिंग का कोई मामला तो नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार की जांच होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर कैसे चला गया, सारे मामले की जांच देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार थे और क्या कुछ कह रहे थे, कह रहे लगातार उसकी जो आरोप हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारी आरोप हैं, हमारी मांग मानी जाए, री एग्जाम लिया जाए। और छात्र नेता के साथ और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, तमाम जो स्टूडेंट है, वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। उसको तो मानना ही आप लोग भी मीडिया क्यों नहीं मानेंगे? हम बात कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उससे जाना तो हर की मांगता है, साइंटिफिक बात को तो हर कोई मांगता है। अगर वो अनसाइंटिफिक है तो बात तो नहीं मानेंगे। अनसाइंटिफिक अगर वो आदमी है तो बात नहीं मानेंगे। कॉमन से अगर थोड़ा नहीं उनमें मोरालिटी है तो एक तरह से देखिए कि एक जो 12,000 बच्चों को अलग अलग टाइम दिया जा रहा है, सारा चीज उनको पैटर्न मालूम चल चुका है, क्योंकि आप बोले थे। और सबसे बड़ी बात है, ये बच्चों को गुमराह किए हैं, जो चेयरमैन है वो बच्चों को गुमराह किए हैं। गुमराह इस मुद्दे पर किया है कि पहले बोलते हैं कि 50% हम जो है वो 50% हम जो
यूपीएससी लेवल का पूछेंगे, लेकिन 50% यूपीएससी लेवल। देखिए शहर नेता दिलीप है और सभी बच्चों को कैसे कह रहे हैं कि आप लोग देखिए इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा नीचे में बैठने की व्यवस्था कर दी गई है और नीचे में सारे छात्र बैठे हुए और यहाँ से वहां तक देखेंगे तो आप पूरा का पूरा टेंट भर चुका है और यहाँ पर छात्र नेता दिलीप है अगुवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाइए और घूम घूम कर सभी को कह रहे हैं। उसके पीछे तमाम जो लोग हैं वो है और देखिए तो छात्रों की जो भीड़ है वो गर्दनी बाग में कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन कह रही है कि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है इन लोगों के ऊपर, कभी भी किसी की अरेस्टिंग हो सकती है। तो और आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है और छात्र लगातार आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहा है। उपद्रवी का क्या डिफिनेशन है? उपद्रवी का डिफिनेशन जो नॉन सीरियस कैंडिडेट बताकर उपद्रवित बताकर उनको खारिज कर दिए। अब जो 4 लाख बच्चे हैं वो उपद्रवी हो गए और 12,000 जो बच्चे हैं वो सीरियस हो गए और बाकी 4 लाख जो है वो नॉन सीरियस हो गए। क्या बात करते हैं? जैसा कराया गया कि उपद्रव करना था, अब आपको कुछ भी प्रोवोक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक रिएक्शन करेंगे ना। मैटर यही है, लूपहोल्स को हाईलाइट किया गया, लड़के को टेस्ट किए तो उसको उपद्रव का नाम दे दिया गया। कल आप ही का वीडियो आया था। जी हमारा ही वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे थे कि हम आत्महत्या कर लेंगे, जी सुसाइड कर लेंगे और इसका जिम्मेदार आयोग होगी, क्या कह रहे थे? जी मैं ये बोल रहा था कि सुसाइड कर लेंगे क्योंकि मेरे हमको इतना फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह का मामला हुआ है तो वो पूरी तरीके से परीक्षा रद्द करेगा। हम बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो अयोग्य चेयरमैन है तो ये आयोग में अयोग्य जो चेयरमैन बैठे हुए हैं तो हमको लगा है कि ये जो है पूरी परीक्षा को रद्द करेंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं वो सबको, अगर रद्द करके सबको देंगे, सबका परीक्षा एक बार लेंगे तब इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी दे कहा रहे हैं, तो एक को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, एक को एक्स्ट्रा जो है सब चीज पेपर पैटर्न बता रहे हैं और हमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो इसलिए हम बहुत फ्रस्ट्रेट होकर ये कदम उठाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमने उस डिसीजन को बदला है और हम सोचे कि हम लड़ेंगे इस अनजस्टिस के खिलाफ, लड़ेंगे इस चेयरमैन के खिलाफ जो खुद नॉन सीरियस है, जो इसमें खुद एफआईआर दर्ज है। उनको एक मोरालिटी है तो वो खुद हट जाना चाहिए, उनको तो पोस्ट नहीं लेना चाहिए। जब उन पे एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है तो क्या मोरालिटी उस पद पर बैठे हुए हैं? तो सरकार से निवेदन है कि पहले इस चेयरमैन को हटाया जाए, बीपीएससी की परीक्षा पूरी रद्द की जाए और फिर से दोबारा एग्जाम लिया जाए। तो क्या यहाँ पर इतने सारे छात्र आए हैं तो सारे नॉन सीरियस है क्या? ये तो चेयरमैन समझे ना, ये तो चेयरमैन समझेगा वो कौन सी परिभाषा, वो कौन सी आईपीसी, वो कौन सी सीआरपीसी, वो कौन से साक्ष्य विजिलेंस के साथ वो जो है बोल रहे नॉन सीरियस। नॉन सीरियस का डिफिनेशन क्या है वो खुद बताएंगे। नॉन सीरियस का डिफिनेशन क्या है वो खुद बता पाएंगे कि नॉन सीरियस का डिफिनेशन क्या है? नॉन सीरियस में खुद है जो अपनी बात को खुद काट रहे हैं। नॉन सीरियस वो खुद है कि जो अपनी बात को खुद काट रहे हैं। नॉन सीरियस वो खुद चेयरमैन है जो अपनी बात को खुद काट रहे हैं। कभी बोलते हैं 80,000 बच्चे नॉन सीरियस है, कभी 4 लाख बच्चे नॉन सीरियस हो जाते हैं, फिर 10 लाख बच्चे नॉन सीरियस हो जाएंगे, बाकी एक जो आदमी है वो सीरियस होगा। वो सीरियस नहीं है भाई, वो सबको गधा बना रहा है, वो सीरियस नहीं है। तो आयोग नॉन सीरियस और छात्रों को कह रही है, क्या लग रहा है कि ये जो चेयरमैन है एकदम से हार गए, अपने ईगो पर ले लिए? ईगो कैसा भाई? आप आईएएस है, आप ईगो की एक बात बताइए, आप आईएएस जो है आप जनता का सेवक करने के लिए बैठे, जनता का आप नौकर है कहें तो आप इसको अपने ईगो पे कैसे ले सकते हैं? एक नौकर अपना ईगो कैसे बना सकता है? नौकरों को ईगो करने की जरूरत नहीं है। नौकर नहीं, एक मिनट, नौकर जो है ईगो पे नहीं ले सकते। नौकर का काम है जनता का सेवा करना, मालिक का सेवा करना। तो जो सीरियस कैंडिडेट है उनके खिलाफ उनको मत कीजिए। हम जेएनयू से पढ़े हुए हैं, बीएचयू से पढ़े हुए हैं, डीयू से एलएलबी कर रहे हैं, तो हमको नॉन सीरियस मत समझिए। आप नॉन सीरियस है कि अपनी बातों से मुकर रहे हैं, बार बार इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। अभी
जब पहले कल का एक वीडियो आया था जिसमें आप आत्महत्या की बात कर रहे थे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। तो लड़िएगा, कब तक लड़िएगा? आयोग आएगी और आप जब तक फिर से लाठी चलवा देंगे। लाठी कैसे चलवा देगी? हम क्या मेरे आप दिखाइए, क्या मेरे लाठी लेके खड़े हैं? क्या मेरे पास गन है? क्या मैं तोप लेके खड़ा हूँ? मैं अपने राइट के लिए खड़ा हूँ और ये पीसफुल प्रोटेस्ट करने का मौलिक अधिकार है हमारा। दिस इज फंडामेंटल राइट। आई एम हियर टू प्रोटेस्ट पीसफुली। आप कैसे लाठी चला दीजिएगा? ना किसी प्रशासन की किसी चीजों में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। हम एक डिफाइंड एरिया में जहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए दिया गया है, हम वहाँ पे खड़े हैं। लाठी कैसे चला देंगे आप? लाठी कैसे चला देंगे? लड़ेंगे आप जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक पूरी परीक्षा रद्द ना होगी, जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, हम लड़ेंगे। वो कह रहे हैं वो कि हम इतने के लिए पूरे 4 लाख की जो है वोट नहीं डाल सकते। अरे हम रेडी है, 80,000 4 लाख लोग रेडी है। पहले 80,000 को बोल रहे हैं कि 80,000 लोग नॉन सीरियस है, अब 4 लाख को लगा दिए। कल 10 लाख भरेंगे तो उनको नॉन सीरियस बोल दीजिएगा। यू आर नॉन सीरियस चेयरमैन, यू आर नॉन सीरियस, यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अपने पोस्ट छोड़ दीजिए, आप पोस्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि आप नॉन सीरियस है। कभी 80,000 को बोलते हैं, कभी 4 लाख को बोलते हैं। व्हाट इज दिस? आप नॉन सीरियस है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे थे छात्र यहाँ पर, और कह रहे हैं लगातार कि सीरियस हम हैं, नॉन सीरियस है चेयरमैन। और इधर देखेंगे तो छात्रों को कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, देखिए। महाराज नेट नहीं था, साला लाइव कट गया। क्योंकि हम तो लगातार आंदोलन कर ही रहे हैं और हम लगातार जो है लड़ रहे हैं। जेल भी हमें भेजा जा रहा है, आपको भी रोकने के लिए जेल भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल भेजा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें एक तरह से समझिए कि आवाज़ को, हमारी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हम चुप होने वाले हैं बिल्कुल। इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। कोई और जेपी बन जाएगा, कोई और जेपी बनेगा, कोई और गांधी बनेंगे, तो होगा।
ये सरकार और आयोग के द्वारा जो वर्षों में राशि बताई रवैया किया जा रही है, इसकी तरफ समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी बात कही है क्या जो है उनके देश केंद्र होता है। कि यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि इस प्यार हो जाए। यहाँ पर कोई पावा पार्टी के लोग नहीं हैं। जब जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो पर कोई पावा पार्टी के लोग नहीं हैं। जब जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो 5 छात्रों के द्वारा वॉइस ऑफ चला जाएगा और आपके तरफ करते हैं आपका हिस्सा